की वीडियो में बेसिकली हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम रोड मैप देखेंगे। एंड्रॉइड डेवलपमेंट का हम क्या है रोड मैप देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट हमें सीखना चाहिए या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। तो अपना इस सीरीज जो है आज का जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ। तो मैंने क्या है बेसिकली एंड जावा जो है सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। उसमें मैंने क्या है कि आपको 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको क्या है लेक्चर इंट्रोडक्शन दिया है जावा के बारे में, थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दिया है। फिर मैंने उसके बाद कमेंट एक सेकंड लेक्चर हमारा है हाउ टू डाउनलोड इक्लिप्स, इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, उसमें एक पहला प्रोग्राम हमने कर दिया है। फिर उसके बाद हम लेक्चर 3 में हमने कमेंट्स के बारे में बात किया है और लेक्चर 4 हमने वेरिएबल्स के बारे में बात किया है। अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे, जावा सीरीज आपकी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने उससे पहले मैंने आपको ऐप डेवलपमेंट रोड मैप देने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश भी किया हुआ है। तो प्ले स्टोर पे हमारा जो है मैंने एक ऐप पब्लिश किया हुआ है जॉब्स नाम से। उसका मतलब डाउनलोड्स आप देख सकते हैं, 50+ डाउनलोड्स हैं, 19 रिव्यूज हैं, 4.9 की रेटिंग है इसकी। और इसमें बेसिकली इसमें क्या है कि मैंने 11 सितंबर को अपडेट किया जाता है, लगभग ये 7 से 8 दिन में क्या होता है पब्लिश होता है। एंड इस ऐप में क्या है बेसिकली आप क्या है ऑफिशियल साइट है, जो कंपनी के ऑफिशियल साइट है कैरियर के, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं और अपने अपने हिसाब से जॉब को सर्च कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम मैंने जॉब्स ऑफर करके था, लेकिन मैंने जॉब्स ऑफ करके लिखा है। और एक और एप्लीकेशन मैंने उस पर पब्लिश किया हुआ है जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ, हनुमान चालीसा ऐप है बेसिकली। इसको भी मैंने गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड किया हुआ है। जो इस ऐप के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लीजिएगा एंड डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड तो बेसिकली इतना ही था कि हमने जावा सीरीज स्टार्ट कर दी। उसमें जावा के लेक्चर्स भी आप देखते रहिए। अगर आपको जावा सीखनी है, अगर आपके दोस्त सीखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड साथ में ग्रो करते हैं। सब्सक्राइब मस्ट करिए यार, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करें या वेब डेवलपमेंट करें। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट। आप एंड्रॉयड करना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मेरी बात करें तो मुझे जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे ऐप्स बनाने का शौक था। तो मैं मेरा इंटरेस्ट था ऐप्स बनाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऐप्स कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। इसलिए मैंने एंड्रॉयड किया। मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट भी किया हुआ है। फ्रंट एंड आता है और पीएचपी का यूज करके मैंने बैक एंड भी किया हुआ है। तो मैं तो मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपर एक मैं हूँ। और एंड्रॉयड डेवलपर में भी मैंने ऐप्स बनाए हैं, अभी काम चल रहा है, मैं बना ही रहा हूँ और सीख रहा हूँ डे बाई डे एंड आपको सिखा भी रहा हूँ। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट, तो सबसे पहली मेन चीज़ है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, आपके पास मान लीजिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वेब डेवलपमेंट सीखिए। ये है आपका इंटरेस्ट। अब दूसरी बात कर लें कि अब अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते, आपके पास लैपटॉप क्या है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। उससे पहले मैं स्टार्ट करके पहले लैपटॉप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आपका क्या है, 4 GB रैम से मिनिमम चल जाएगा, लेकिन आप 8 GB रैम का रिकमेंडेड है। तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए 8 GB आपका रैम होना चाहिए लैपटॉप में। फिर एसएसडी मस्ट है, मैंने अभी लिखा था कुछ देर पहले। तो एसएसडी मस्ट है, आपका एसएसडी होना जरूरी है। आप और क्या है, और आपका i3 जो i3 सीजन ऐसा प्रोसेसर रहेगा तो मतलब लैग नहीं करेगा, आपको फोन में डिबगिंग करना पड़ेगा। इसके लिए जब एंड्रॉइड आप देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक इमुलेटर होता है एंड्रॉइड में। तो आप क्या करते हैं, फोन आपके जो एंड्रॉइड में जो एंड्रॉइड स्टूडियो है जिसमें आप बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, उसी में क्या है फोन की तरफ डिस्प्ले हो जाएगा, एक इमुलेटर होता है, उसको रन करेंगे तो उसी में आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो आपको जो है इसमें क्या एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आप क्या है लैपटॉप लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट है, 8 GB रैम रिकमेंडेड है। आप समझिए ये जरूरी है, और एसएसडी होना चाहिए दूसरी चीज। उसके बाद i5 या राइजन 5 का है, तो ये इंपॉर्टेंट है। i5 है या राइजन 5, यहाँ पे i3 मस्ट लिखा है लेकिन i3 आप भूल जाइए आज के दिन। आपको क्या है i5 चाहिए, i5 या राइजन 5 ले लीजिए तो भी चलेगा। और आप लैपटॉप एचपी डेल मतलब किसी का भी लें, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप आपके हिसाब से सुटेबिलिटी के हिसाब से इतनी चाहिए। और क्या है वेब डेवलपमेंट की बात करें, वेब डेवलपमेंट में आपको क्या है 4 GB रैम है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है भाई, आराम से आपका स्मूथली काम हो जाएगा। एसएसडी नहीं है, एसएसडी है तो अच्छी बात है, अगर एसएसडी नहीं है हार्ड ड्राइव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप i3 6th जनरेशन प्रोसेसर ले लिए तो भी चलेगा, अगर सस्ता मस्ता आप प्रोसेसर भी ले लेंगे पेंटियम का ऐसे गोल्ड का कोई भी, तो भी मतलब उसमें आपका क्या है वेब डेवलपमेंट का रन कर जाएगा, उतना स्मूथली नहीं करेगा। अगर i3 ले लिया, i3 6th जनरेशन बेस्ट है आपके लिए, अगर प्रोसेसर ले लिए इसमें आप पूरी चीजें आप वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जैसा लैपटॉप अच्छा बाई करेंगे, जैसे 8 GB रैम एसएसडी हो, i5 हो, राइजन 5 हो, तो आपके जो लैपटॉप की क्वालिटी, आप जो लैपटॉप जो पड़ेगा वो महंगा पड़ जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो ये भी एक फैक्टर मैटर करता है, पर्सन टू पर्सन मैं समझ सकता हूँ। एक तो बात है इंटरेस्ट और दूसरी बात ये है।
फिर उसके बाद करते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी दोनों में है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। ये जो है इस फील्ड में, जैसे कि जैसे लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ है, ये लॉकडाउन से पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन जा रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो अपॉर्चुनिटी बेसिक दोनों में है। और मैक्सिमम जो वेब, जब भी आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग आपको वेब डेवलपर मिल जाएंगे। जैसे आप कॉलेज में हैं, तो वहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करेंगे, मैक्सिमम आपको लोग को वेब डेवलपर मिल जाएंगे। एंड्रॉइड डेवलपर या हाइब्रिड डेवलपर जो है, इसके बारे में बात करेंगे, तो हाइब्रिड डेवलपर बहुत कम, रेयर मिलेंगे। करीब अगर 100 बच्चे हैं तो 10 15 20 ऐसे नॉर्मल आपको मिलेंगे। एक तो बात इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें, तो आपको जो है 5 to 27 LPA, मतलब मिनिमम आपको अगर अच्छे से आ रहा है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, तो आप कैसे, आपका नॉलेज है, स्किल्स है, डेवलपमेंट है, उस पे आप अगर जितना, जिस बेसिस पे आपका स्किल्स होगा, उस हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा। लेकिन एवरेज सैलरी जो 5 to 27 है, या इसको कम भी कर देते हैं, थोड़ा 3 कर देते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 3 to 27 अगर आपको अच्छे से कर लिया तो आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, तो घबराने की बात नहीं। प्रॉफिट क्या है एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट अगर आपने कर लिया तो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट के लिए, तो आप जैसे कोई आपके पास कोई आइडिया है, कोई आप कुछ, कोई अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, कोई जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उस पर काम करके कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे कि आप क्या है, आप कॉलेज में हैं, तो मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, तो आप इनका यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हैकाथॉन्स बहुत सारे चलते हैं, तो आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर ले सकते हैं। जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो गया, बहुत सारे हैकाथॉन्स जो रन करते हैं, तो उसमें आप, जैसे बहुत सारी कंपनियां निकालती हैं अलग अलग, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें आप जीतने की संभावना है, आप जीत सकते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे हैं, तो उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो इंटरव्यू के दौरान अपने प्रोजेक्ट्स को आप वहाँ पे रिक्रूटर्स जो है उनको शो कर सकते हैं। तो बात ये रही, तो यही सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें हैं, आपको दिमाग में रखनी है, और इसलिए आप आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। पहले बात, इसके पहले मैं बात कर लेता हूँ जावा या कॉटलिन। बहुत लोग, मैं नेटवर्क इसमें इस हाइब्रिड के बारे में नहीं बताया, सॉरी, वहाँ जावा स्टार्ट करें, सॉरी। तो हाइब्रिड ऐप्स जो क्या होते हैं, जैसे कि हाइब्रिड ऐप होते हैं, ऐसे ऐप होते हैं जिसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या है, मैंने मेरा वाला, जैसे कि ये जॉब्स आप मेरा ऐप है, क्या है, मैंने ये नेटिव ऐप है, तो इसको मैंने क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे ही मैंने अपलोड, इसको अपलोड किया है। मैं इसको इसी पे कर सकता हूँ, मैं iOS पे इसको अपलोड नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आप क्या है, जो भी आप हाइब्रिड ऐप्स होते हैं, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको मतलब अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। iOS में दोनों के लिए हो जाता है, iOS यूजर भी यूज कर सकते हैं, एक बार आपने ऐप बनाया, iOS यूजर भी यूज कर रहे हैं, और नेटिव एंड्रॉइड वाले, एंड्रॉइड यूजर्स भी उसको यूज कर रहे हैं। नेटिव ऐप डेवलपमेंट्स केवल एंड्रॉइड वाले हुए, तो मतलब केवल पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक चीज के लिए आप बना रहे हैं। तो जो जावा थी हमारे पहले, वो एंड्रॉइड के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और उसके बाद लेकिन करंट टाइम में, करंट सिनेरियो में क्या है, जो हमारा कॉटलिन है, कॉटलिन जो है एंड्रॉइड का वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इस टाइम पे कॉटलिन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो बेसिकली लोगों को दिक्कत होता है जावा में करें या कॉटलिन में करें, लेकिन अगर आप करंट टाइम में कर रहे हैं तो आप कॉटलिन में स्टार्ट करिए। बेसिकली मैंने जावा में स्टार्ट किया था, वो जो मेरा प्रोजेक्ट जावा जॉब सॉप है, और मैंने एक दो और एप्लीकेशन मैंने पब्लिश किया है, तो वो भी मैंने अभी जावा में ही किया है। लेकिन मैं ये सीरीज जो है स्टार्ट करूंगा इसी के बाद। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्या है, एंड्रॉइड, जो एंड्रॉइड सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसमें मैंने पहले आपको एक रोड मैप दे दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे एंड्रॉइड, मतलब वो आएगा, सीरीज आगे आएगा। तो मैं भी कॉटलिन में ही, मैं क्योंकि मैं कॉटलिन में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं अभी कॉटलिन से स्टार्ट करके आपको सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको भी कॉटलिन सीखें। तो उसके बाद ये रहा नेटिव और हाइब्रिड है। और आपको जावा या कॉटलिन, तो अगर आप करंट सिनेरियो में है तो कॉटलिन इज द बेस्ट, अगर आपको नेटिव करना है। हाइब्रिड की बात में हम नहीं कर रहे हैं। फ्लटर हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, बहुत सारी चीजें हैं हाइब्रिड के बारे में। देखिए अर्निंग के बाद एक और बात कर दे रहे हैं, एक चीज और है, अगर आपने देखिए, एंड्रॉयड यूजर जो है मैक्सिमम है हमारे देश में, जो अप्रॉक्स 90% प्लस जो हमारे यूजर्स हैं, वो एंड्रॉयड यूजर हैं। लेकिन जो हमारे जो हाइब्रिड डेवलपर है, हाइब्रिड डेवलपर जो पेमेंट का रेंज होता है, वो जो एंड्रॉयड डेवलपर है उससे ज़्यादा होती है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, आप हाइब्रिड भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ही बारे में बात करेंगे, और उसी का रोड मैप आप देखेंगे आगे क्या क्या है। तो हमने क्या किया अभी तक, मैंने क्या देख लिया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट क्या स्टार्ट करें, फिर हमने बात कर ली नेटिव और हाइब्रिड के बारे में बात कर लिया। फिर आप पे डिपेंड करता है, सब बारिश, सब जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं आपके इंटरेस्ट पे, आप क्या सीखना चाहते हैं। मैंने अर्निंग के बारे में बात कर दी है, क्या सीखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लैपटॉप रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लिया, फिर हाउ टू स्टडी के बारे में बात कर लिया। क्या, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आ गया, कॉटलिन सीख लिया, ठीक है, जावा सीख लिया। तो जावा अगर आपको आ रहा है, तो आप कॉटलिन में शिफ्ट इजीली कर लेंगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप एक हफ्ते 10 15 दिन अगर आप दे दिए, डेडिकेट कर दिए, तो आप इजीली एकदम अच्छे से आप कॉटलिन में शिफ्ट हो जाएंगे।
लेकिन बेटर है शिफ्ट करने से अच्छा है कि अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में हैं आप तो 2022, तो आप क्या है कॉटलिन स्टार्ट करिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपको। तो इसलिए कॉटलिन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप कॉटलिन लैंग्वेज में देख लीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपने एक दो मतलब कुछ वीडियोस देख लिए कॉटलिन लैंग्वेज के बारे में जान गए। उसके बाद आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स एंड्रॉइड्स के कंपोनेंट जो एंड्रॉइड के हैं उनके जैसे लेआउट एंड्रॉइड स्टूडियो में जो कंपोनेंट लेआउट है, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, डिस्ट्रिक्ट इमेज व्यू, चेक बॉक्स, रेडियो टॉगल, इन सब के बारे में आप एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है टोस्ट मैसेज, स्नैक बार मैसेज, डायलॉग मैसेज, इन सबको देख लीजिए। लिस्ट व्यू जैसे कांस्टेंट लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, ये सारी चीजें देख लीजिए। फिर उस कंपोनेंट एंड लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लीजिए। सर्विस इंटेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिविटी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए। क्या है ये आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज कहाँ से आप सीखें। फिर उसके बाद सेट प्रिपरेशन, डेटा सेविंग। तो अगर यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, अगर ये पोर्शन आपने यहाँ से लेकर शेयर प्रेफरेंस इसके ऊपर तक कंप्लीट कर लिया, तो आप अच्छे-अच्छे ऐप बनाना सीख जाएँगे। आप बेहतरीन ऐप बनाएँगे, टू डू लिस्ट ऐप टाइप यहाँ से बनाएँगे। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ के ऐप बनाएँगे और बेहतरीन ऐप्स बना सकते हैं। बेसिकली मेरा जो जॉब शॉप है वो बेसिकली यहाँ तक के में ही आ जाता है। मैं डाटाबेस, फायरबेस, रेस्ट एपीआई ये उसमें मैंने यूज़ नहीं किया है, जो एप्लीकेशन जॉब शॉप्स है मेरा। तो यहाँ से आकर मतलब आप अच्छा प्रोजेक्ट बना के अपने जो जो भी आपका जो है, जो भी आपका थॉट्स है, उससे क्या है आप एक अच्छे प्रोजेक्ट जो मान लीजिए आपके कोई दिमाग में आइडिया है, उसका यूज़ करके आप एक अच्छा ऐप बना सकते हैं। इतने में आपको हो जाएगा। उसके बाद डेटाबेस ये तो नेसेसरी है, मतलब काम चल जाएगा। आप एक मतलब वो आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं अपने ऐप का, इतने अगर आपको चीज़ें सही आ गई तो। उसके बाद डेटाबेस, फायरबेस, रेस्ट एपीआई, ये अगर यहाँ तक आपने सीख लिया मतलब इंटरमीडिएट तक आ गए हैं। और डेटाबेस, फायरबेस, रेट्रोफिट लाइब्रेरी, अगर ये सारी चीज़ों करके आपने अगर कुछ 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना दिए, तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अच्छे से आपने मास्टरी कर ली है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम बात कर लें सोर्सेज़ की। अब हम कहाँ से सीखेंगे? अभी हमें पता चल गया कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट रूट क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अब सोर्सेज़ देख लेते हैं। तो सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटर्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको फ्री सोर्सेज़ मिल जाएँगे। फिर उसके बाद बात करें पेड कोर्सेज़। पेड कोर्सेज़ भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे अगर यूट्यूब पे सीख लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब से नहीं सीखनी होती है, तो आप पेड कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो पेड कोर्सेज जैसे कि यूडेमी का यूज़ कर लें, कोर्सेरा हो गया, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो एंड्रॉइड पढ़ाते हैं वो भी अपना पेड कोर्स लॉन्च करते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर ऑफिशियल साइट्स आप पढ़ते रहिएगा। ऑफिशियल साइट डॉक्यूमेंटेशन ये मस्ट है आपके लिए। जितने भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो भी हैं, ये अगर आप जैसे वेब भी कर रहे हैं तो आप वेब में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसका ऑफिशियल साइट्स को, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते रहिए। ये मस्ट, ये कोई बताता नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस से ये मैंने चीज़ें ऐसी जाना है ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है जैसे कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने साल भर पहले बनाया है, 2 साल पहले बनाया है कंटेंट, आप आज देख रहे हैं। उसके बाद साल भर क्या है, गूगल जो है डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं। नई-नई चीज़ें लॉन्च हो जाती हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे अंतर हो जाते हैं यार। करीब 1 साल बाद किसी बंदे को आप देख रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ दिन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए अब क्या है कि ऑफिशियल साइट्स आप जैसे कि वीडियो देखते रहिए, मैं नहीं कह रहा क्योंकि वीडियो खराब है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और साथ-साथ आप डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो करते रहिए। डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हेड कोडर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में मिलकर ग्रो करते हैं, सीखते हैं, अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच।